और हम सबसे पहले लेकिन करेंगे बेटा समाप्ति एक्सप्रेस, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है यार, इससे अच्छी बात हो ही क्या सकती है कि यार मेरी क्लास हो रही है, ठीक है ना। समाप्ति एक्सप्रेस करते हैं, हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था बहुत अच्छी तरीके से, उसको बेटा एक बारी क्विकली रिवाइज करते हैं, ठीक है ना। चलिए 1 सेकंड देना मुझे। चलिए तो हमने बेटा लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मैम स्पर्मेटोजेनेसिस और हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या पढ़ा बेटा, हमने बहुत सुंदर एक एनिमेशन भी देखी थी, ठीक है ना, जिसकी तारीफ तुमने बहुत कम की है, बट हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। तो लेट इट बी बेटा, लेट इट बी, इट्स ओके। चलो शुरू करते हैं। शुरुआत की थी हमने बेटा कुछ डिप्लॉइड सेल के साथ में, जिन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। प्लॉइडी थी 2n, यानी कि बेटा ऐसे कहते हैं 44 प्लस बेटा XY, और ये स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिकली डिवाइड करता है। माइटोसिस में बेटा क्या होता है, एक के 2 सेल्स बनते हैं, पेरेंट सेल के इक्वल साइज के सेल्स बनते हैं, और बेटा ये जो सेल्स होते हैं इनकी प्लॉइडी भी चेंज नहीं होती है, प्लॉइडी भी सेम रहती है माइटोटिक डिविजन से, ठीक है ना। फिर बेटा हम कहते हैं कि इनमें से कुछ बेटा जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं उनका साइज में, वो साइज में इंक्रीज हो जाते हैं, और साइज में इंक्रीज करके वो बनाते हैं जिस स्ट्रक्चर को, इसे बोला जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बेटा करता है मियोसिस 1, और मियोसिस 1 जो होती है वो होती है रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब होता है एक ऐसा डिवीजन जिससे एक सेल जब 2 पार्ट्स में डिवाइड करे तो उसका क्रोमोसोम नंबर हो जाए हाफ, जैसे कि तुम्हारे नंबर हो जाते हैं बेटा हाफ, क्योंकि आधे माइनस में करके आते हो और आधे सही करके आते हो, तो बैलेंस क्रिएट करना कोई सीखे तुमसे, सीखे, ठीक है। तो बेटा जी एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब डिवाइड करता है तो बेटा क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, क्योंकि वो मियोसिस 1 करता है, और एक के बनते हैं 2, एक का 2 बेटा क्या बन जाता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होती है मियोसिस 2। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बेटा बनेंगे 2 स्पर्मेटिड, और मियोसिस 2 से कभी भी प्लॉइडी चेंज नहीं होती। मियोसिस 2 जो होता है वो होता है इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है ना। तो इससे बन जाएंगे 2 हैप्लॉइड बेटा स्पर्मेटिड, और इससे भी बन जाएंगे बेटा 2 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। मेरे सपोलो हैप्लॉइड स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड एक्चुअल में गोल गोल होता है, बट आपकी जिंदाबाद एनसीईआरटी जो है बेटा उसने जो है स्पर्मेटिड को भी स्पर्म जैसा बनाया हुआ है। अगर तुमने ध्यान दिया हो कल की क्लास में जहां सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन बनाया हुआ था। एनीवे बेटा बड़ी बड़ी एनसीईआरटी में ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, बट ये स्पर्मेटिड जो होता है इसी की डिफरेंशिएशन जब होती है, मतलब कि ये मैच्योर फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है, जिसमें मदद करता है आपका स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर SMF जो आपकी सर्टोली सेल द्वारा प्रोड्यूस हुआ था। तो ये बेटा गोल गोल स्पर्मेटिड ऐसे बेटा स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसका स्ट्रक्चर आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चों, ठीक है ना। और इसकी भी प्लॉइडी चेंज नहीं हुई, क्योंकि बेटा ये क्या होती है, डिफरेंशिएशन करती है, डिफरेंशिएट करके ही बेटा ये स्पर्म को ही क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट करती है। और बेटा इस पर्टिकुलर स्टेप को, जो लास्ट स्टेप था कुछ बच्चे इतने प्यारे हैं भाई, मैंने कल बोला कि सारे टर्म्स एक जैसे लगते हैं, तो उसने मुझे लिटरली मीम भेजा था 2-3 बच्चों ने, स्पाइडरमैन वाली मीम, कि जब ये सारे टर्म्स एक जैसे लगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, ये जो लास्ट स्टेप है इसे बोला जाता है बेटा स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब केवल और केवल जो लास्ट स्टेप है स्पर्मियोजेनेसिस उसे कहा जाता है, जहां गोल गोल स्पर्मेटिड बेटा मोटाइल ऐसे स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस पूरे इवेंट को कहा जाता है जब एक स्पर्मेटोगोनिया से आप स्पर्म को बनाते हो, और स्पर्मिएशन का मतलब मैंने आपसे कहा था एज पर एनसीईआरटी एंड एज पर नीट की डेफिनेशन दोनों सेम है, द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये नीट में बोला गया, द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इनटू द ल्यूमन का मतलब क्या है यार, जब स्पर्मियोजेनेसिस हो जाती है ना, जब ये वाला स्टेप हो जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद भी ये जो स्पर्म है ना, इसका हेड सर्टोली सेल में एम्बेडेड होता है। एंड एनसीईआरटी कहती है आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस द स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इन सर्टोली सेल एंड दे आर फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो रिलीज करने के लिए पहले तो उसे ल्यूमन में आना पड़ेगा ना, तो ल्यूमन में आना और ल्यूमन से फिर बाहर चले जाना, दोनों ही चीजें सही है, दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन,
ठीक है ना। हार्मोनल कंट्रोल में नेगेटिव फीडबैक एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है डायरेक्टली, मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ा दिया है, कहीं ना कहीं आपके काम में आएगा, बट नेगेटिव फीडबैक यहाँ एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है। लेकिन एनसीईआरटी में जो नॉर्मल फ्लो चार्ट है वो दिया हुआ है कि मैम स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के वक्त में कैसे चालू होती है। प्यूबर्टी के वक्त में इसीलिए चालू होती है, हाँ सुनो यार, अब हाइपोथैलेमस से होता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन बेटा किस पर एक्ट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी पर। एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या प्रोड्यूस होता है बेटा? एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फिलिंग द ब्लैंक्स करके तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पर एक्ट करता है? सर्टोली सेल्स पर। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किस पर एक्ट करता है? लेडिक सेल्स, जिसे हम इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं ब्रदर। और यही जब बेटा लेडिक सेल्स पर एक्ट करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो लेडिक सेल्स क्या प्रोड्यूस करती है? ये प्रोड्यूस करती है एंड्रोजेंस यानी कि टेस्टोस्टेरोन। मेन टाइप ऑफ एंड्रोजन इज टेस्टोस्टेरोन, और यही टेस्टोस्टेरोन जो होती है बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करती है। और टेस्टोस्टेरोन किससे बाइंड करती है? एंड्रोजेंस किससे बाइंड करती है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन से। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन कैसे बनता है बेटा? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनता है सर्टोली सेल से। सर्टोली सेल्स के ऊपर जब एफएसएच एक्ट करती है तो वो सर्टोली सेल को कहती है कि यार अब तुम अपना काम करो। उसके जितने भी काम है वो नर्स सेल्स है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर प्रोड्यूस करना जिससे स्पर्मियोजेनेसिस हो पाए, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन प्रोड्यूस करना जिससे कि एंड्रोजन बाइंड करके एंड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को हाई रख सको। और इसके अलावा बेटा ये प्रोड्यूस करती है इनहिबिन। अब इनहिबिन कहीं ना कहीं आगे बेटा यूज होगा, इसलिए मैंने इनहिबिन के बारे में बता दिया है। फीडबैक मैकेनिज्म बेटा मैंने थोड़ा सा तुम्हें समझा दिया था और मैंने पूरी लैंग्वेज भी लिखवा दी थी। फीडबैक का मतलब होता है जैसे आप फीडबैक दे रहे हो ना यार, मतलब एक लूप है, मैंने आपको पढ़ाया फिर आप बोल रहे हो कि वाओ वाह ब्रदर मजा आ गया ब्रदर। तो बेटा सुनो, फीडबैक ऐसे ही होता है। ये हार्मोन्स बेटा फीडबैक देते हैं, हार्मोन जैसे एंड्रोजन। अब एंड्रोजन अगर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है ना बेटा, तो एंड्रोजन कहता है कि अब मेरे को और मत सिंथेसाइज करो, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा बन चुका हूं। तो एंड्रोजन का अगर बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाए ना, तो बहुत रेगुलेटेड वे में सारी चीजें हो पाए, उसके लिए एंड्रोजन क्या कहता है? हाइपोथैलेमस को कहता है नेगेटिव माइनस, मतलब चुप हो जाओ अब तुम बेटा, जीएनआरएच मत सीक्रेट करो। और वो एंटीरियर पिट्यूटरी को भी नेगेटिव फीडबैक दे सकता है, उसको भी चुप करा सकता है कि भाई अब तुम एलएच और मत बनाओ, क्योंकि अगर तुम एलएच बनाओगे तो वो इंटरस्टिशियल सेल लेडिक सेल पर एक्ट करेगा और ज्यादा एंड्रोजन प्रोड्यूस होगा, और अभी और ज्यादा एंड्रोजन नहीं चाहिए, इसे नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। और वैसे ही बेटा इनहिबिन भी जो आपके सर्टोली सेल से प्रोड्यूस हुआ, इनहिबिन जो होता है वो भी नेगेटिव फीडबैक दे सकता है, वो सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देता है सो दैट एफएसएच प्रोड्यूस ना हो। उसका नेगेटिव फीडबैक सिर्फ एफएसएच के लिए होता है, दैट्स इट। मैंने यहीं तक पढ़ाया था ब्रदर। जल्दी से मुझे बताइए कि सारा कुछ क्लियर हो गया तो आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। समाप्ति एक्सप्रेस खत्म हो गया, डन 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 डन। अब बेटा आगे पढ़े, यस